मुझे बचपन से ही रोड ट्रिप्स का काफ़ी शौक रहा है और इसका कारण था मेरे पिताजी। मेरे पिताजी जो एक समय ट्रक ड्राइवर का काम किया करते थे, वो कभी कभी मुझे अपने साथ ट्रक में बिठाकर काम के लिए निकल पड़ते थे। उनको ख़त्म हुए काफ़ी समय हो चुका है और अब बस बची है तो उनकी यादें। मैं कुछ साल पहले ही ग्रेजुएट हो चुका था और मैं जितनी भी पार्ट टाइम जॉब्स के लिए तलाश कर रहा था वो मुझे इतने पैसे नहीं दे रही थी जितने में मैं अपना और अपने परिवार का अच्छे से पेट भर सकूं। एक दिन मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं किसी स्टेबल करियर की तलाश करूंगा और ऐसा किसी काम को ढूंढूंगा जिसे करने में मुझे मज़ा भी आता हो। कुछ महीने बाद मुझे ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस मिल जाता है, जो मैंने अपनी बाकी बचे हुए पैसों की मदद से एक टेस्ट देके प्राप्त किया था। जैसे ही मुझे अपने ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस मिल जाता है, वैसे ही मैं ऑनलाइन कंपनीज के तलाश में जुड़ जाता हूँ जो मुझे हायर कर सके और मुझे अच्छी खासी तनख्वाह दे सके। मैं ऑनलाइन कंपनीज की तलाश कर ही रहा था, तब मुझे एक ऐसी कंपनी दिखाई देती है जो कि अच्छा खासा पैसा दे रही थी। ये एक मीट की कंपनी थी और इन्हें नए ट्रक ड्राइवर की तलाश थी, और क्योंकि इन्हें बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स की तलाश थी और बहुत जल्द तलाश थी, इसी वजह से वो लोग शुरुआत में ही अच्छा खासा पैसा ऑफर कर रहे थे। मैंने तुरंत ही इंटरव्यू में हिस्सा ले लिया और मुझे काफ़ी जल्द ही जॉब मिलने की खुशखबरी भी मिल जाती है। मुझे ईमेल आता है कि मुझे एक हफ्ते बाद कंपनी के लिए काम शुरू करना है। एक हफ्ते बाद में जहाँ पर ड्राइव करके बुलाया गया था वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और मेरा नया बॉस मुझे कुछ टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए कहता है और एक लिस्ट पकड़ा देता है, जैसे वह कहता है कि ये कंपनी के नॉर्म्स है। उसने कहा ये रूल्स एंड नॉर्म्स मुझे अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि जब मैं ट्रक चलाऊंगा तथा कंपनी के लिए काम करूंगा उस वक्त ये रूल्स और नॉर्म्स मुझे काम आएंगे। दरअसल मेरा काम फ्रेश मीट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना था। मैं फैक्ट्री से रात के समय मीट को अपने ट्रक पे चढ़ा के ले जाऊंगा और जिस निश्चित जगह पे मुझे मीट को पहुंचाना है मैं वहाँ पे सुबह सुबह या सुबह होने से पहले पहुँच जाऊँगा, ताकि लोगों को, दुकानदारों को और पब्लिक को फ्रेश मीट मिल सके। अब जिंदगी पटरी पे आ चुकी थी। शुरुआत के कुछ दिनों में मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। मेरे साथ मेरा सुपरवाइज़र भी था, जो कि मेरी ड्राइविंग स्किल्स को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ट्रांसपोर्टेशन में मदद किया करता था। उसने मुझे बताया कि क्योंकि कंपनी के पास ड्राइवर की कमी है, इसलिए कभी कभी मुझे अकेले भी गाड़ी चलानी होगी। मेरी नौकरी एकदम सही चल रही थी। मैं रात के समय के नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए समय पर अपना काम कर देता और मुझे कंपनी की तरफ से एक मोटी और अच्छी खासी रकम भी मिला करती थी। अभी रात मुझे मेरा बॉस कहता है कि ये डिलीवरी मुझे बिना मेरे सुपरवाइज़र की मदद की करनी होगी। मैं उसको थोड़ी देर के लिए घूरता हूँ और हाँ कहकर मैं बाहर अपने ट्रक के पास आ जाता हूँ। ये मेरी पहली ऐसी डिलीवरी होने वाली थी जो मुझे अकेले करनी थी। मैं अपने ट्रक के पास पहुँचता हूँ और उसमें चाबी लगाकर उसे चालू कर देता हूँ। मैंने गोदाम से अपने ट्रक में सामान लाद लिया और वहाँ से अपने ट्रक को निकालकर रोड पे ले आता हूँ। मैं मेन रोड पे जैसे ही पहुँचा तभी जीपीएस से कुछ आवाज़ आई। जीपीएस अनाउंसमेंट करता रहता है कि मुझे नॉर्थ वेस्ट में 300 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। शुरुआती समय में मैंने ऐसी जगहों से अपने ट्रक को निकाला जहाँ पर दाएं और बाएं और दोनों ही तरफ घर बने हुए हैं। उसके बाद कुछ किसानों के खेत वगैरह आते हैं और कुछ फैक्ट्रियाँ भी। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे एक ऐसा मोड़ लेना पड़ा जो एक बहुत ही सकरी सी रोड थी और मेरा बाकी का सफ़र मुझे लगभग उसी रास्ते पे काटना था। उस रोड पे स्ट्रीट लाइट्स अच्छे तरीके से नहीं जल रही थी
और मैंने मुश्किल से लगभग 10 किलोमीटर ट्रक चलाया होगा कि उसके बाद मैंने देखा कि उस रोड पे अब तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी और था तो सिर्फ गुप्त अंधेरा। और उस अंधेरे को चीरते हुए मेरी ट्रक की हेडलाइट्स और मेरी ट्रक चलते जा रही थी। मेरे आसपास जंगल था और आसमान में काफी सारे तारे टिमटिमा रहे थे। मुझे उस रोड पर ज्यादा अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तभी मेरे ख्याल में वो चिट्ठी आती है जो मुझे मेरे बॉस ने पकड़ाई थी। उसमें लिखा हुआ था कि इस कंपनी में काम करने वाले ड्राइवरों के लिए कुछ नियमों का निर्माण कराया गया है। अगर आपको नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके साथ हुए हादसों के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगा अगर कोई जिम्मेदार तो वो आप खुद हैं। पहला नियम, अगर आप रात के समय ट्रक चला रहे हैं तो आपको अपने ट्रक की हेडलाइट्स को हर समय चालू रखना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका ट्रक एक जगह पे रखा हुआ है या नहीं। यह भले ही सुनने में काफ़ी ज़्यादा साधारण सी बात लगे, पर यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखें। नियम 2, अगर आप सुनसान इलाके में हैं तो ट्रैफिक रूल्स को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले हैं पूरे हाईवे पर तो ट्रक को जितनी रफ्तार में हो सकता है उतनी रफ्तार में चलाएं ताकि कोई अनजान चीज़ आपको अपना शिकार ना बनाए। मैं इन नियमों को सोच रहा था, उनको अपने दिमाग में दोहरा रहा था कि तभी नियम नंबर 4, अगर कोई चीज़ आपका पीछा कर रही है तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको अपने ट्रक को भगाते रहना है। आपको पूरी कोशिश करनी है कि जो भी वह चीज़ हो आप उसे बचकर निकल सके। मेरी आंखों के सामने मैं देखता हूं कि रोड पे कोई आदमी खड़ा हुआ है। अब क्योंकि मुझे नियम अच्छे तरीके से पता थे, इस वजह से मैं ट्रक को नहीं रोकता हूं और उसके बगल से अपने ट्रक को मोड़कर निकाल लेता हूं। नियम नंबर 3, आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को ट्रक के अंदर आने की अनुमति नहीं देनी है, चाहे वो खोया हुआ व्यक्ति हो या फिर कोई और। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इस कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाएगा। नियम नंबर 4, अगर आपकी ट्रक का कोई भी पीछा कर रहा है तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको बिल्कुल भी ट्रक को नहीं रोकना है और अपनी पूरी कोशिश करनी है या उसे उस चीज से अपना पीछा छुड़ा सके। अब मुझे इस बात का मतलब समझ आ गया था। मैं अपने मन में यही सोच रहा था कि इन कंपनी के अजीब नियमों की क्या वजह हो सकती है। तभी मैं क्या देखता हूं कि मेरे ट्रक के इंजन वाले कंपार्टमेंट में से धुआं निकलने लगता है और ट्रक की रफ्तार कम होती जाती है और ट्रक एक जगह आके रुक जाता है। दरअसल इंजन ओवरहीट होने के कारण मुझे ट्रक को रोकना पड़ा था। अब क्योंकि वाटर कूलेंट काफ़ी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था, इस वजह से मुझे अपने ट्रक से बाहर निकलना पड़ता है कूलेंट में पानी डालने के लिए। ऐसे ही मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला, तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर आ लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लाइट की मदद से ट्रक के पास पहुंच गया। मैं ट्रक के बोनट को खोलता हूं और देखने लगा कि ट्रक का इंजन कितना गर्म हो चुका है। मैंने ट्रक के वाटर कूलेंट टैंक में थोड़ा सा पानी डाला और ट्रक के बोनट को थोड़े समय के लिए खुला छोड़ दिया। अब रात का समय था और मेरे चारों ओर जंगल था। मेरे आसपास मुझे कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। इस वजह से मैं अपनी केबिन के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता कि कब आधे घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। अब जैसे ही मैं अपने ट्रक के बोनेट को बंद करने के लिए बाहर कदम रखता हूँ, तभी मैं देखता हूँ कि मेरे ट्रक के बोनेट के बगल में वही आदमी
खड़ा हुआ है, जिसे कई समय पहले मैंने देखा था, जो ट्रक के सामने आ गया था और मैं उसके बगल से ट्रक को निकाल कर चला आया था। मैंने अपनी नजरें घुमाई तो देखा कि वो लगभग 40 साल का व्यक्ति नजर आ था। उसकी नीली आंखें थी और उसके बाल भूरे रंग के थे। उसके कपड़े काफी मैले नजर आ रहे थे, पर मुझे काफी अजीब लगा था उसका चेहरा। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। वो धीरे धीरे कर मेरे पास चलकर आने लगा और उसने एक भारी भरकम आवाज में मुझसे पूछा कि मैं थोड़ी देर पहले क्यों नहीं रुका। मुझे उसे देखकर काफी अजीब महसूस हो रहा था, पर मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए उसे कहा कि हमारी कंपनी किसी भी अनजान व्यक्ति को ट्रक में बिठाने से मना करती है। तभी अचानक वो तुरंत बोल पड़ा, तुम्हें लगता है कि मेरा यहां इस जंगल के बीच होना सही है? तभी अचानक हमारे सामने से एक गाड़ी गुजरती है और उसकी हेडलाइट्स मेरी आंखों में पड़ती है। मैंने अपने हाथ से अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए ढक लेता हूँ और जब मैंने आंखों को वापस खोला तो मैंने देखा कि वो आदमी कहीं गायब हो चुका था। मैं अपनी जगह पर खड़ा रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो व्यक्ति एक सेकंड में पलक झपकते ही कहाँ गायब हो सकता है। तभी मैंने अपनी दाईं ओर नजर घुमाई और देखा कि वो मेरी दाईं ओर खड़ा हुआ था, मेरे चेहरे के काफी पास, मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहता है, इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ नजर आ रही थी। मैं काफी घबरा गया था। मैं उसे कहता हूं कि ठीक है, तुम मेरा यही इंतजार करो जब तक मैं अपने ट्रक को सही करता हूं। मैंने अपनी ट्रक के बोनेट को बंद किया और अपनी केबिन में चढ़ गया। मैं जैसे ही केबिन के अंदर चढ़ा, मैंने जोर से अपनी ट्रक के दरवाजे को बंद कर लिया और सारे लॉक्स को ऑन कर दिया। आदमी मेरे ट्रक के केबिन के बगल में खड़ा हुआ था और दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है। मैंने तुरंत अपने ट्रक की चाबी लगाई और ट्रक को चालू करने लगा। मेरी धड़कन काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, पर जैसे ही मेरा ट्रक चालू हो गया मुझे थोड़ी सी राहत मिले। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर पर पैर रखा और अपने ट्रक को भगा लिया। मुझे ट्रक को भगाए हुए कुछ ही पल हुए होंगे, तभी मुझे चीख सुनाई देती है। ऐसी चीज जो कोई इंसान अपने गले से पैदा नहीं कर सके। वो इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं समझ गया था कि ये जो कुछ भी है वह इंसान तो बिल्कुल नहीं है, और मैंने जब अपने ट्रक के रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरा दिल रुक सा गया। मैंने देखा कि कोई 6 से 7 फीट लंबी परछाई अपने चारों पैरों पर मेरे ट्रक का पीछा कर रही है। मैंने अंधेरे में उसे अच्छे तरीके से तो नहीं देख पा रहा था, पर मुझे उसके पहले नुकीले बड़े दांत चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, उसकी पीली खतरनाक आंखें भी। मैं अपने ट्रक को तेजी से भगाने लगा, पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो जानवर या जो कुछ भी था वो मेरे ट्रक की रफ्तार को मैच करके मेरे बगल में दौड़ने लगा और मेरे ट्रक के पीछे वाले हिस्से में जोर जोर से अपने पंजे मारने लगा। मेरे ट्रक में वो घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने जोर से ब्रेक मारा और वो जानवर मेरे ट्रक के पिछले वाले हिस्से से टकराकर रोड पे गिर पड़ा। मैंने तुरंत ट्रक को मोड़ा और ट्रक को तेजी से भगाने लगा, पर तभी मेरे दिमाग में वो ख्याल आता है, नियम नंबर 4। अब मुझे वो नियम नंबर 4 अच्छे से समझ आ रहा था। उसका क्या मतलब था और वो क्यों इतना ज़रूरी था। अगर कोई चीज़ आपका पीछा कर रही है तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उस चीज़ को अपने से दूर रखना है और जिंदा रहने की पूरी
कोशिश करनी है। मेरे ख्याल से वो चीज़ जिसके बारे में कंपनी में लिखा हुआ था वो यही जानवर था। मैं अपनी ट्रक को इतनी तेज भगा सकता था, उतनी तेज मैं भगा रहा था और भगवान का नाम जाप कर रहा था। मैं थोड़ी देर तक अपने ट्रक को दौड़ा पाता हूँ, पर तभी रोड के सामने उस जानवर जैसे काफ़ी सारे जानवर दौड़कर आ जाते हैं और मेरे ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मेरे कानों में सिर्फ उन जानवरों के चिल्लाने की और ट्रक को अपने पंजों से मारने की आवाज़ आ रही थी। आज मेरी मौत तय थी। मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी मौत के बारे में ही ख्याल आ रहे थे, पर तभी मुझे मेरे सामने कुछ दिखाई देता है। वो एक टनल था। मैंने अपने ट्रक के रफ्तार को और तेज कर दिया और जल्द से जल्द टनल के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। मैं बस यही सोच रहा था कि कैसे न कैसे करके मैं उस टनल के अंदर अपने ट्रक को ले जा सकूं, क्योंकि मेरा ट्रक उस टनल के आकार से थोड़ा सा ही छोटा है और ये जानवर, इतने बड़े जानवर मेरे ट्रक के ऊपर चढ़े हुए हैं। वो उस टनल के अंदर ज़रूर नहीं घुस पाएंगे और जैसे ही मेरी ट्रक टनल के अंदर घुसेगी वो दीवारों से टकरा के नीचे गिर ज़रूर जाएंगे। मैं अपने ट्रक को लहराते हुए चला जाता हूँ। कुछ जानवर जो कि ट्रक के ऊपर चढ़े हुए थे वो गिर पड़े और वापस वो ट्रक का पीछा करने लगे। मैं अपने ट्रक को जैसे ही उस टनल के अंदर घुसाता हूँ, मेरे ट्रक के ऊपर बाकी जो जानवर थे वो ट्रक से नीचे गिर जाते हैं और अब वो सारे नीचे गिर के मेरा पीछा करने लगे। मैं अपने ट्रक को भगाते हुए जा रहा था। मैं अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था। अब मेरे ट्रक के ऊपर और आसपास मुझे कोई भी जानवर की आवाज़ नहीं आ रही थी और ना ही कोई जानवर सुनाई दे रहा था। पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, मैं उस हादसे के बारे में सोच रहा था और ट्रक को जितनी तेज हो सके उतनी तेज भगाया जा रहा था। और तभी मुझे एक मोड़ दिखाई देता है। अब क्योंकि मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा था और मेरा ट्रक जिसकी रफ्तार बहुत तेज थी, मैं अपने ट्रक के सामने आए हुए मोड़ को अच्छे से भाप नहीं पाता हूँ और मैं पेड़ों में जाकर सीधा अपने ट्रक को मार देता हूँ। मैं अपने ट्रक से बाहर बस फेंकने ही वाला था, पर शुक्र है मैंने सीट बेल्ट लगाए हुए था। पर तभी मुझे ध्यान आता है कि मुझे उन जानवरों से बचकर रहना है। मैं अपने ट्रक को वापस से शुरू करने की कोशिश करता हूँ, पर मेरा ट्रक शुरू नहीं होता है। मैं उस सुनसान इलाके में फंस चुका था। मैं दर्द के मारे कहरा रहा था। मैं अपने आसपास देख रहा था, पर मुझे मेरे आसपास कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। मैं अकेला वहाँ पर फंसा हुआ था। मैं तुरंत अपने बॉस को फ़ोन करता हूँ और मैं सारी बात जो मेरे साथ हुई मैं उसे कह देता हूँ। तुरंत मेरे बॉस ने इमरजेंसी हेल्पलाइन पे हर जगह पे कॉल किया और मेरी करंट लोकेशन उन लोगों को बता दी। मैं ट्रक में सहमा हुआ बैठा हुआ था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि जल्द से जल्द वो हेल्पलाइन नंबर जहां मेरे बॉस ने कॉल किया था वहां से कुछ लोग आएंगे और मुझे यहाँ से बचा के ले जाएंगे। मैं बैठा हुआ था, चुपचाप, डरा हुआ, सहमा हुआ। पूरे जंगल में एक खामोशी थी, एक ऐसी डराने वाली खामोशी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। पर तभी उस खामोशी को चीरते हुए मुझे आवाज आती है। चीखने की आवाज। जी हाँ, ये एक नहीं, दो नहीं, कई सारे जानवरों की चीखने की आवाज थी। मैंने अपने ट्रक के रेयर व्यू मिरर में देखा कि काफी सारे जानवर मेरी तरफ बढ़ रहे थे और वो भी बहुत तेजी से। मुझे अच्छे से वो नंबर पता तो नहीं, पर कुछ नहीं तो लगभग 20 से 30 या शायद उससे भी ज्यादा
ये जानवर बहुत रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने चुपचाप ट्रक को बंद किया और अपने सारे खिड़की दरवाजे ट्रक के अच्छे से लॉक कर लिए। मैं अपने पैरों के बीचों बीच अपने सर को छुपा लेता हूँ और बस उन आवाज़ों को सुनता रहता हूँ जो आवाज़ें धीरे धीरे करके और तेज होती जा रही थी। धीरे धीरे वो जानवरों का झुंड मेरी तरफ बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी बड़ी थी तो मुझे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। ये रहा पहला पार्ट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पहला पार्ट पसंद आया होगा। अब इस आदमी के साथ क्या होता है? क्या वो जानवर इसे पकड़ते हैं या फिर ये बच के निकल सका? ये जानने के लिए आपको अगले पार्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये पार्ट भी जल्द ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट और ये कहानी अभी तक अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।